धन्यवाद। मैं रन बहादुर थामी। आज मैं इस सड़क पर कुछ बात करना चाहूँगा। शुभ प्रभात दोस्तों। आज मैं आप सबके सामने यहाँ आपके अध्यापक के रूप में सड़क सुरक्षा पर भाषण देने के लिए खड़ा हूँ। अब छोटे बच्चे नहीं है जो सड़क पर चलते समय सुरक्षा नियमों को नहीं जानते हैं। ये बहुत अच्छी कहावत है। सारी से ज़्यादा अच्छा सुरक्षित रहना है। हालांकि हम सब इस चीज़ को भूल जाते हैं और कई बार लापरवाह हो जाते हैं, जिससे हम अपने जीवन को खतरे में डालते हैं। क्या हम उन लोगों की खबरें नहीं सुनते हैं जो सड़क पर आपसी मुठभेड़ या सड़क दुर्घटनाओं का शिकार हो जाते हैं? दुर्भाग्यवश कुछ की तो मौके पर ही मौत हो जाती है और कुछ को गंभीर चोटें आती है, जिसका बोझ उन्हें जीवन भर उठाना पड़ता है। वाहन दुर्घटनाएं हमारे देश में मृत्यु दर में वृद्धि के पीछे एक बड़ा कारण बन गई है और यह भी तब हो रहा है जब सरकार सड़क सुरक्षा उपायों को लागू कर रही है। आप में से बहुत लोगों को यह नहीं पता होगा कि अबू धाबी वो जगह है जो विश्व में सड़क पर मौतों की उच्चतम दर रखने के लिए कुख्यात है। वहाँ औसतन हर महीने सड़क यातायात के कारण हुई घातक चोटों की वजह से 38 मौत होती है, जिनमें मुख्य रूप से 0 से 14 वर्षीय बच्चे शामिल होते हैं। इसलिए यह इस तथ्य को प्रमाणित करता है कि सभी लोगों को, विशेष रूप से पैदल चलने वालों लोगों को, सड़क पर चलने के दौरान सतर्क रहना चाहिए और सुरक्षा नियमों का पालन करना चाहिए। पैदल यात्री ही है जो सड़क दुर्घटना के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार होता है, क्योंकि ऐसा तब होता है जब वहाँ लापरवाही से यातायात सिग्नल पर ध्यान नहीं देता है या सावधानी से क्रॉसवॉक पर नहीं चलता है, जिससे चोट लगने के मामले बढ़ जाते हैं। इसलिए मैं आप सबको सतर्क रहने और सड़क पर चलने के दौरान जल्दी में न रहने का अनुरोध करता हूँ। इसके अलावा कई लोग आमतौर पर यातायात के सामान्य प्रवाह में भी बाधा डालते हैं। कृपया ध्यान दें कि यह किसी के जीवन के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए ऐसा करने से बचना चाहिए। हमेशा सड़क पर चलने के लिए जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग करें और अपनी आँखों और कानों को खोलें ताकि चारों ओर से आती आवाज़ सुन सकें। यदि आप सार्वजनिक परिवहन के माध्यम से यात्रा करने जा रहे हैं और यदि यह बस है तो धैर्यपूर्वक बस का रुकने का इंतजार करें और उसके बाद उसमें चढ़े। इस तरह यदि आप बस से बाहर निकल रहे हैं तो इसका ठीक से रुकने का इंतजार करें और सुनिश्चित करें कि कोई अन्य वाहन आपके रास्ते में बाधा नहीं डाले। कोशिश करें कि कोई ऐसी चीज़ अपने साथ रखे जिससे दूसरे वहाँ का ड्राइवर दूर से उपस्थित को देख सके।
कभी भी सुरक्षा संकेतों की अनदेखी मत करें, क्योंकि जब जब लोग सुरक्षा संकेतों की अनदेखी करते हैं तब तब उन्हें गंभीर सड़क दुर्घटनाओं का शिकार होना पड़ता है। यदि आप सड़क पर साइकिल चला रहे हैं तो और भी सावधान रहें और सुनिश्चित करें कि आपकी साइकिल में रोशनी का यंत्र हो और उसके ब्रेक अच्छी स्थिति में काम कर रहे हो। दूसरा, व्यस्त सड़क पर साइकिल चलाने से बचें और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने की कोशिश करें। हालांकि इसकी कोई गारंटी नहीं है कि इन निवारक उपायों के जरिए हम सड़क दुर्घटनाओं के घातक मामलों से बचने में सक्षम होंगे, लेकिन हम निश्चित रूप से सड़क पर सतर्क रहने और सभी सुरक्षा नियमों का पालन करके इस खतरे से जरूर बच सकते हैं। छात्रों, हमेशा याद रखें कि जीवन में रीसेट बटन नहीं होता, इसलिए कभी भी लापरवाह नहीं रहे। आशा है कि आप सभी मेरे शब्दों को याद रखेंगे और दूसरों को सड़क सुरक्षा नियमों के महत्व के बारे में शिक्षित करेंगे। धन्यवाद।